एनीमे देखना एक हॉबी है, लेकिन उसी हॉबी को अगर थोड़ा सा एक्सट्रीम ले जाए तो उसे एडिक्शन बोलते हैं। और ये जो तुम दिन रात एनीमे देखते रहते हो उसे हॉबी नहीं एडिक्शन बोलते हैं। पता चला है कल तुम्हारे वह कुछ बड़ा डिजास्टर हुआ था। क्यों, तुम्हें नहीं पता क्या? अच्छा, तुम तो सीजन खत्म करने में बिजी थे ना। लेकिन फिकर नोट, क्योंकि मेरा हाल भी कुछ तेरे जैसे ही है। I mean, तेरे जैसे ही था, अब नहीं। 12 साल पहले, नहीं, ये कुछ 2 साल पहले की बात है। 12 साल पहले तो नारुतो से थे ना। 10th के बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद मैं वैसे ही घर में पड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे पास काम थोड़ी है करने के लिए। मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, सिवाय दिन भर सोने या फिर दिन भर फोन चलाने के अलावा मेरे पास कुछ और काम ही नहीं था। क्योंकि मैंने कुछ 3-4 महीने पहले ही नया फोन लिया था, जो कि सेकंड हैंड था। पैसे थोड़ी है नया फोन खरीदने के लिए, लेकिन जो कुछ पहला फोन लेते समय होता है वो कुछ और ही है। और इसलिए मेरे और फोन दोनों की आशिकी रुकने का नाम ही नहीं लेता था। वैसे अगर मुझे एनीमे के बारे में पता नहीं चलता तो शायद ये रिश्ता इतना गहरा नहीं होता। लेकिन नहीं, मेरे को हाल ही में बोर्ड एग्जाम के पहले ही एनीमे के बारे में अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त हो गया था, जिससे कि मेरा एग्जाम में भी थोड़ा सा इफेक्ट तो किया था, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो क्या बोल रहा था? सोते सोते फोन चलाने की बात। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि अगर तुम सो रहे थे तो फोन कैसे चला रहे थे, तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता क्या? मैं बस सो रहा था, नींद थोड़ी आई थी मेरी। ये क्या बक रहे हो? अगर सच को तो मैं उस टाइम बहुत ही अच्छा बच्चा था, क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह इंस्टाग्राम नहीं चलाता था। और उसका रीजन है मेरा कोई अकाउंट ही नहीं था। और मैं भी था यार, मुझे याद नहीं आ रहा। अबे छोड़ो ना। उस टाइम मैं ज्यादातर यूट्यूब ही यूज करता था, और मेरे पास एक 500 प्लस सब्सक्राइबर वाला चैनल भी था, जिसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बन सकती है। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, और अगर इस वीडियो पे 1000 कमेंट हो गए तो उसके ऊपर वीडियो बनाने की सोच सकते हैं। अगर वीडियो बनाने नहीं है तो सीधा सीधा बोल दो ना। एक सेकंड, तुम्हें नहीं लगता वीडियो मेन टॉपिक से भटक रहा है? ओके। वैसे तो मुझे एनीमे के बारे में बहुत पहले पता चल चुका था। यह कुछ 9th क्लास में हमारे क्लास में पहले से ही कुछ बंदे थे जो कि कुछ ज्यादा ही एनीमे देखते थे, और उसके ऊपर वो लोग फ्लेक्स भी करते रहते थे, जिनकी वजह से बहुत लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे, जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन नहीं, यही वजह नहीं था मेरे एनीमे ना देखने का। एक्चुअली मेरे पास कोई फोन ही नहीं था, क्योंकि फोन तो 10th क्लास में लिया था ना। क्या यार, इतनी जल्दी भूल जाते हो? मुझे बचपन से ही इन चीजों पे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट तो था। कुछ 8th क्लास तक मैं हमेशा अपने कजिन के घर जाता था, ताकि मैं टीवी में डोरेमोन देख सकूं, और वो ही मेरा कजिन जापानीज एनीमे देखता रहता था। मेरा उसमें इंटरेस्ट तो था, लेकिन जापानीज होने की वजह से मुझे कुछ खानता समझ नहीं आता था। अभी तो देख लेता हूँ किसी भी लैंग्वेज में, बस इंग्लिश वाला सबटाइटल होना चाहिए। जब मेरे पास खुद का पर्सनल फोन आ गया था तो मैं एनीमे के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करने लगा। एंड योर नेम मूवी के साथ मेरा एनीमे जर्नी शुरू होता है, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट मूवी है। मैं भी इसलिए क्योंकि मेरा ये पहला मूवी था। लाइक आई ऑलरेडी सेड, पहली वाली चीज कुछ खास होती है। वैसे देखा जाए तो मूवी भी बहुत अमेजिंग था। पहले मैं ज्यादातर मूवी ही देखा करता था, लेकिन एग्जाम के बाद मैं अपना हाथ सीरीज की तरफ बढ़ाया, और मेरा हाथ सीधा जाके पड़ा नारुतो सीरीज पर। मुझे लगा छोटा सा एनीमे होगा, यही कुछ 20-30 एपिसोड का, लेकिन नहीं, ये महतरमा कुछ और ही निकला। 700 प्लस एपिसोड। सोचो इस पर मेरा हाथ एग्जाम के पहले ही लग जाता, एग्जाम की तो धज्जियां उड़ जाती। थैंक गॉड मैं उस समय ना समझता। वेट ए मिनट, मैं इसे तारीफ समझूं या बेइज्जती? जो भी हो, नारुतो पर हाथ लगाने के बाद मेरा जिंदगी पूरी तरह से बदल गया। मुझे अपनी जिंदगी का एक मकसद मिल गया था। मैं अपने मकसद के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार था, सिवाय हगने और मुतने के, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है ना। बाकी सब चीजें जाए फाड़ में, मुझे ये 720 एपिसोड वाला सीरीज खत्म करना है, वो भी रिजल्ट के पहले। मैं इतना पैशनेट था कि पूरा दिन बिस्तर पे पड़ा नारुतो खत्म करने में लगा था। क्यों, तुम्हारा हाल भी ऐसा ही था क्या? देन कमेंट करो ना। आज भाई आज ये तो अल्ट्रा प्रो मैक्स रिलेटेबल है, मुझे भी तो थोड़ा एंगेजमेंट चाहिए। तो एक तरफ से मैं पूरा एडिक्टेड हो चुका था। 20-30 एपिसोड एक दिन में खत्म कर देता था मैं। मतलब अगर 3 एपिसोड इक्वल टू 1 घंटे, तो 30 एपिसोड इक्वल टू 10 घंटे। एक सेकेंड, 10 घंटे कुछ कम लग रहे हैं। मेरा तो एवरेज स्क्रीन टाइम ही 12-13 घंटे था ना। ओके सौरो। और देखा जाए तो एडिक्शन होना नॉर्मल है, जब शो ही इतना अमेजिंग हो। क्यों नहीं है क्या?
तुम्हें पता होगा नारुतो के 2 पार्ट्स है, नारुतो और नारुतो शिपुडेन। लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे ये नहीं पता था कि पहले नारुतो देखनी है उसके बाद ही शिपुडेन। लेकिन नहीं, मैं तेरा भोला वाला इनोसेंट नारुतो के ऊपर से जंप करके सीधा शिपुडेन देखने लगा। ऑलमोस्ट 1 सीजन खत्म करने के बाद किसी ज्ञानी ने मेरे को बताया कि पहले नारुतो देखनी है, शिपुडेन नहीं। वेल मैंने 20 एपिसोड ऑलरेडी देख लिए, तो उसे स्किप नहीं कर सकते क्या? तब तो सीरीज का मजा ही नहीं आएगा। तो पहले बताना था ना, आप क्यों बता रहे हो 20 एपिसोड खत्म करने के बाद? उफ, यू आर सो डम। ओए, मैं क्रिएटर हूँ, तेरा पर्सनल असिस्टेंट नहीं। तेरे पास ये वीडियो देर से पहुंची है, वो तेरा गलती है, मेरा नहीं। 1 मिनट, मेरा गलती कैसे? ये तो एल्गोरिथम का गलती है ना। चलो ऐसा करते हैं, मैं अपना वोट वापस लेता हूँ, तू भी अपना वापस ले। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट था ना। ओके, इस वीडियो में इतना ही। पता नहीं वीडियो कैसी लगी होगी, बट मेहनत तो लगी है बनाने में। इसी बात पर एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। और अब आप ये वीडियो देख सकते हो, पता नहीं कौन सी पर स्क्रीन पर आ रही होगी, तो उसे देख लेना। ओके, बाय।